अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे राधिका बेटा, आओ, सबको चाय दो। ये तो कल की पार्टी का वीडियो है। ये देखिए, बहू की मस्ती, ससुराल वालों की हालत खस्ती। हाँ माँ, हमने आपको वीडियो भेज दिया है। बहुत अच्छे बेटा, अब देख कैसे मैं इस वीडियो को आग की तरह फैलाती हूँ। फिर दामाद जी ने जैसे तुझे घर से बाहर किया था, वैसे ही राधिका को भी करेंगे। ये सब क्या है राधिका? पापा जी, दादी जी, मैडम जी, हमें सच में नहीं पता कल हमें अचानक से क्या हो गया। क्यों हम ऐसे अजीब से बर्ताव करने लग गए थे, क्यों बेहोश हो गए, हमें कुछ भी याद नहीं है। हमें बस इतना याद है कि कल हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी और उसके बाद सब कुछ धुंधला सा हो गया, हमारा सर घूमने लग गया। उसके बाद का हमें कुछ भी ढंग से याद नहीं है। राधिका बेटा, तुम्हारे साथ जो होना था सो हुआ, लेकिन उसकी वजह से हमारे परिवार की तो कितनी बदनामी हो गई। लोगों को तो यही लग रहा होगा ना कि हमारे परिवार की बहू शराबी है। राधिका बेटा, कल तुमने किसी को अपनी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखा था क्या? नहीं ताऊ जी। भाई साहब, भला कोल्ड ड्रिंक में कोई कुछ क्यों मिलाएगा? राधिका बेटा, ऐसा तो नहीं कि कहीं कल तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो? नहीं माँ जी, हमने तो कल कुछ भी नहीं खाया था। कल क्लाइंट्स के सामने इतनी बदनामी तो हुई ही। अब ये वीडियो भी आ गया, अब तक तो पूरे शहर में फैल गया होगा। पता नहीं कितना नाम खराब हो रहा होगा हमारा। मुन्ना के पापा, इस सब की वजह से हमारे बिजनेस पर भी असर पड़ेगा ना। राधिका, कल जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें पता है हमारे परिवार की कितनी बदनामी हुई? लेकिन उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। ये क्या कह रहे हो बेटा? सही कह रहा हूं दादी, और अभी बताता हूं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। ये वही ग्लास है जिसमें राधिका ने कल कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो मुझे यकीन है माँ कि राधिका जानबूझकर तो कोई नशा करेगी नहीं, इसलिए सबके जाने के बाद मैंने और कली ने थोड़ी छानबीन की।
देवर जी, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको देवरानी जी के पास होना चाहिए, उन्हें आपकी जरूरत होगी। कल का दिन उनके लिए अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ राधिका, जानबूझकर ऐसी कोई भी उल्टी सुल्टी चीज नहीं पिएगी। जरूर उसकी ड्रिंक में जानबूझकर किसी ने कुछ तो मिलाया था। बस उसका गिलास ढूंढ लूंगा मैं, लेकिन इतने सारे ग्लासेस है यहाँ पे, कैसे पता चलेगा कि उसका ग्लास कौन सा है? एक आइडिया है देवर जी। क्या? लिपस्टिक। अब अगर आपको याद हो कि देवरानी जी ने कौन से कलर की लिपस्टिक लगाई थी, तो हम उसके निशान से वो वाला ग्लास जल्दी ढूंढ सकते हैं। मुझे हमें ना बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी, शाइन वाली। बड़े ध्यान से देखा था आपने। चलिए पहले ढूंढ लेते हैं, ग्लास ढूंढते हैं ना पहले। आप इधर देखिए, हम पीछे देखते हैं। मिल गया। लिपस्टिक। लिपस्टिक। हाँ। इसमें से तुम किसी मेडिसिन की स्मेल आ रही है। दवाई? इसके अंदर व्हाइट पाउडर भी है। इसका मतलब राधिका के कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले ही इसके अंदर किसी ने कुछ तो मिला दिया था। तो आप सब समझ रहे हैं, राधिका के साथ जो हुआ वो एक्चुअली मेरे साथ होने वाला था। वो ये भद्दा मजाक मेरे साथ करना चाहता था और ये कोल्ड ड्रिंक ऐन मौके पर राधिका ने पी ली और इसीलिए बेचारी बहक गई। दादी, पापा, इसमें राधिका की कोई गलती है ही नहीं। मैं जानता हूं इसमें हमारी बंसल परिवार की बहुत बदनामी हुई है, लेकिन इसे एक बुरा हादसा समझकर भूल जाते हैं। और लोगों का क्या है, वो तो 2 दिन में ये सब भूल जाएंगे, किसी और चीज पर ध्यान देने लगेंगे, किसी और चीज के पीछे पड़ जाएंगे। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना। पापा जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन एक शर्त है। क्या दादी? अगली बार डांस करो तो थोड़ा ध्यान से करना, ज्यादा बहक मत जाना। थैंक यू दिव्यम जी, हमें बेगुनाह साबित करने के लिए। राधिका, तुम्हारा थैंक यू ना मैं तभी मंजूर करूंगा जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। सबकी पसंद के हिसाब से हमने सब्जियां तो ली है, अब जल्दी से घर चले जाते हैं। पर ऑटो कहाँ मिलेगी? देर हो गई है, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही है।
से हमारी गर्दन में क्या लग गया आगे? आप जा सकते हैं, जैसे आपकी रिपोर्ट आएगी हम मेल कर देंगे। थैंक यू सिस्टर। राधिका चलो साथ में लंच कर लेते हैं। हाँ, मुन्ना, तेरा और राधिका का साथ में लंच करने का प्लान था? हाँ माँ, प्लान तो था। सॉरी बेटा, हमने तो राधिका को घर के काम से बाहर भेज दिया। अच्छा माँ, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? इट्स ओके। अब वैसे मुन्ना, हमने सारा खाना तेरी पसंद का ही बनाया है। तू कहे तो हम प्लेट लगा दें? भूख तो लग रही है बहुत। ठीक है, लगा दो माँ, मैं खा लेता हूँ। हाँ, अभी लगाते हैं। मैं हेल्प करता हूँ। देवरानी जी, ये क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी इतनी? लाइए सामान दीजिए, चलिए। आइए, आराम से बैठिए। कली बेटा, क्या हुआ राधिका को? पता नहीं चाचा ससुर जी। तुम ठीक हो? ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? जी वो दरअसल ऐसे कैसे चक्कर आ गया? डॉक्टर ने क्या बोला? सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने ब्लड सैंपल्स भी ले लिए हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। राधिका बेटा, ध्यान रखा करो अपना। इतनी धूप में जाना ही नहीं चाहिए था बाहर तुम्हें। दादी, लेकिन हमें धूप की वजह से चक्कर नहीं आए थे। कुछ तो अचानक से हमारी गर्दन पर आके लगा था, उसके बाद ही हम बेहोश हो गए थे। हाँ, मैं तो हल्का सा लाल हो गया। हो सकता है किसी कीड़े या मधुमक्खी ने डंक मारा होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। देवन बेटा, एक काम करो, राधिका को उसके कमरे में लेकर जाओ, उसे आराम की जरूरत है। जी पापा। चलो आराम से बेटा, आराम से। धीरे से जाना। बोलो जो तुम हमेशा बोलते हो। क्या? वही अपना सॉरी। सॉरी दिव्यम जी। अच्छा, क्यों बोला सॉरी तुमने? मतलब मैंने बोला बोलने के लिए तो तुमने बोल दिया। सोचो ना कि तुमने क्यों बोला सॉरी राधिका। आज तुम बाहर गई हुई थी, तुम्हें सड़क पे चक्कर आ गया, तुम गिर गई, तुम क्लिनिक चली गई। तुमने जरूरी नहीं समझा मुझे बताना? एक बार फोन कर देती, मैं आ जाता। पति हूं मैं तुम्हारा राधिका। राधिका, तुम्हें चक्कर आ गया, घर आते वक्त फिर से चक्कर आ जाता तो तुम फिर से बेहोश हो जाती तो। जी, हमें कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, हम बिल्कुल ठीक है, सही सलामत आपके सामने खड़े हैं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना राधिका, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इस बार तुमने मुझे नहीं बताया, चौकी
लेकिन अगली बार तुम्हें कुछ भी होगा राधिका, तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, मुझे कॉल करोगी, समझी? प्रॉमिस? प्रॉमिस। दिव्यम जी, हमें लगा कि फोन करके हम आपको बेवजह क्यों परेशान करें, लेकिन हम भूल गए कि आपको परेशान करने का तो हमारा हक बनता है। ऑब्वियसली राधिका, पूरा हक बनता है तुम्हारा मुझे परेशान करने का। जब हमारी शादी हुई थी तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुमसे प्यार होगा, लेकिन अब जब मुझे तुमसे प्यार हो गया है ना राधिका, तो मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। राधिका, सबसे पहले तुम मेरी पत्नी बनी, फिर मेरा प्यार, अब तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हें अगर कुछ भी हो गया ना राधिका, तो मेरी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वैसे राधिका, तुमने अभी तक वो 3 शब्द बोले नहीं मुझको। बोला तो दिव्यम जी, आई एम सॉरी। अच्छा बेटा, दिव्यम बंसल के साथ ओवर स्मार्ट बन रही हो तुम अच्छे से जानती हो मैं किन 3 शब्दों के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर भी ये नाटक नौटंकी कर रही हो तुम, लेकिन ये मेरे साथ में नहीं चलेगा, समझी? बोलो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता राधिका, बोलो। सुन रहा हूँ मैं 3 तक गिनूंगा और बोल देना है 3, 2। राधिका, अब दादी दादी बुला रही है हम आपको। राधिका नहीं, राधिका, राधिका। कब तक बचोगी? एफएम जी, हम भी आपसे वो 3 शब्द कहना चाहते हैं, लेकिन आपको देखते ही दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती कि शब्द निकल ही नहीं पाते। हे भोलेनाथ, बस हम दोनों के बीच में प्यार ऐसे ही बना रहे। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।